हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएनबी एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि अगर आप एक बड़े स्टूडियो वाले हैं और आप लोगों का बिजनेस लॉस में जा रहा है या फिर आप लोगों के पास काम नहीं आ रहा, तो आप लोगों को किस तरह से काम करना है, किस चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ों को सुधार करना है, उसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप के। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आगे आप सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग एक बड़े स्टूडियो वाले हैं तो आप लोगों को घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, कि हम इतने बड़े स्टूडियो वाले हैं, मेरा इतना सारा काम चलता है, हम यहाँ काम करते हैं, मेरा इस तरह का पैकेज है, मेरे अंडर इतने लड़के खट रहे हैं, दिस दैट कुछ भी नहीं सोचना। एज इट इज़ आप लोग एक नॉर्मल इंसानी है। मुकेश अंबानी से तो बड़े आप लोग नहीं हैं, ठीक है, तो वो भी नीचे ही रहते हैं। तो मेरे बातों को समझिए और थोड़ा सा इसे इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिक है आप लोगों का जो फोटोग्राफी का बिज़नेस है वो बहुत स्मूथ तरीके से ग्रो होने वाला है, अगर आप लोगों का भी लॉस में चल रहा है तो, ठीक है। सबसे आगे क्या है ना, क्वालिटी। देखिए आप लोग आगे क्या क्वालिटी देते थे और आज क्या क्वालिटी दे रहे हैं। तो बिज़नेस लॉस जाने का मतलब यही है कि आप लोग कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वालिटी आप लोगों को बहुत बेहतरीन देना है। अब आप लोग क्वालिटी कम क्यों किए, क्या किए? पैसा आप लोगों ने देख लिया। पैसा जितना ज़्यादा हो सके आप लोग बचाने का कोशिश करने लगे। जो बढ़िया लड़का था वो आप लोगों के स्टूडियो से भाग गया, वो किसी और स्टूडियो के पास चला गया। तो आप लोग नया लड़का से काम करवाइएगा जिसके पास नॉलेज नहीं है फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का, सिनेमेटोग्राफी का, तो फिर क्या होगा? आप लोगों को क्वालिटी तो उस तरह का मिलेगा नहीं। आखिर एक एडिटर और डिज़ाइनर क्या ही कर सकता है, जितना उसके हाथ में रहेगा वो उतना ही कर पाएगा। लेकिन जब आप बढ़िया रिजल्ट निकालते हैं ना, तो एडिटर भी खुश होता है और डिज़ाइनर भी खुश होता है। अरे हमको अच्छा काम आया है, इसे हम और बेहतरीन तरीके से निकाल करके देंगे अगला को, क्लाइंट को, तो खुश हो जाएगा। तो मेन गलती है कि क्वालिटी आप लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं आप लोगों का बिजनेस में लॉस देखने को मिल रहा है। तो अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे लड़का से काम करवाइए और बढ़िया तरीके से काम करके दीजिए। उस नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, स्टाफ को पेमेंट सही से आप लोग नहीं कर रहे हैं। काम हो रहा है 10,000 का, बिल बन रहा है 10,000 का, लेकिन आप लोग कितना दे रहे हैं? 2,000, 3,000, 4,000 बोल रहे हैं नेक्स्ट मंथ ले लीजिएगा या फिर आगे पे ले लीजिएगा, मैनेज करो, कल ले लेना, परसों ले लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक बार में आप लोग पेमेंट कर रहे हैं तो फुल पेमेंट कर दीजिए। जितने भी स्टाफ है, चाहे वो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, सिनेमेटोग्राफर है, कोई ड्रोन का यूज़ करता है, या फिर आप लोगों ने फ्रीलांसर में हायर किया हुआ है, तो हर एक का पेमेंट एट ए टाइम फुल हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्त, हर एक कोई जो है ना काम करता है पैसा के लिए ही। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आपको वो छोड़ने पे समय नहीं लगेगा, वो तुरंत छोड़ के आप सभी को भाग जाएगा। आप कितने ही बड़ा स्टूडियो वाले क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद है बिहेवियर। देखिए दोस्त, सारा बिजनेस जो है ना बिहेवियर का ही खेला होता है। हम भी सब्जी लेने जाते हैं, हम भी मार्केटिंग करते हैं, मेरे पास भी क्लाइंट है, मजाल है कि दूसरी जगह चला जाए, किस लिए? ये बिहेवियर के लिए। जहाँ हमको बाबू बोलना है हम बाबू बोलेंगे, जहाँ हमको सर बोलना है हम वहाँ पे सर बोलेंगे, जहाँ हमको मैम बोलना है वहाँ पे हम मैम बोलेंगे, जहाँ हमको भैया बोलना है वहाँ पे हम भैया बोलेंगे, जहाँ हमको दीदी बोलना है वहाँ पे दीदी बोलेंगे, जहाँ हमको अंकल बोलना है वहाँ पे हम अंकल बोलेंगे। बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को बिजनेस ग्रो करना है, आप लोगों को लॉन्ग टर्म चलना है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आप सभी को करना पड़ेगा। क्या है दोस्त, बिहेवियर ही तो सही रखना, पोलाइटली बिहेव करना है। रूडली हम लोग क्यों बिहेव करें? सो बताइए, सब जब मिल के आपस में रहना ही है तो हम किसी को क्यों गलत नज़र से देखें, हम किसी को क्यों मतलब छोटा समझें? सो बताइए ना। ठीक है, हम मानते हैं हम मालिक हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कोई मतलब मेरे अंडर में खट रहा तो उसे हम नौकर समझें। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का बिहेवियर नहीं चलेगा, खास करके बिजनेस में, और ख़ास करके तो ये फोटोग्राफी लाइन पे। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ों पे ध्यान देना है, बिहेवियर पे, चाहे वो स्टाफ से हो या फिर क्लाइंट से। बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करना है। मैंने आगे भी बताया और अभी भी बताया वही।
बाबू बोलना है बाबू बोलिए, सोना बोलना है सोना बोलिए, अंकल बोलना है आंटी बोलना है, जहाँ भैया बोलना है भाभी बोलना, आप लोग यूज़ कीजिए, ठीक है। बिहेवियर से आप लोगों का क्या बोलते हैं वो घर का संस्कार भी पता चलता है। उसके बाद अपडेट, अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके अपडेट रखिए। अपडेट इन द सेंस कि कैमरा पे आप सभी को अपडेट करना है। अगर लेटेस्ट कैमरा अभी Z6 चल रहा है तो आप लोगों के पास Z6 होना चाहिए। आप लोग कैनन 80D से काम नहीं कर सकते हैं, वही आप लोग पुराना कैमरा 7500 से काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मार्केट पे चल रहा है, जो लेटेस्ट कैमरा है, उसको आप लोग यूज़ कीजिए। और देखिए मार्केट में अगर सिनेमेटिक का काम आ रहा है तो सिनेमेटिक के अकॉर्डिंग ही आप लोग काम कीजिए। यह नहीं कि फ़ोटोग्राफ़र को उठा के ले गए चलो तुम सिनेमेटिक का काम करेगा, ऐसे गिम्बल दौड़ा देने से नहीं होता। सबसे आगे रिजल्ट निकालना होता है सिनेमेटिक के लिए, वो धांसू सा रिजल्ट होना चाहिए, तब आप लोग अपने आप को मान सकते हैं कि नहीं हम अपडेट लेवल का काम कर रहे हैं, नहीं तो फिर। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज क्या है ना कि आप लोगों को प्रॉपर फोटोग्राफी के बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी बिल्कुल भी नहीं, और आप लोग मार्केट पे आ चुके हैं तो आप लोगों का बिज़नेस लॉस में जाना कंपलसरी है, क्योंकि आप लोगों के पास नॉलेज नहीं है बिज़नेस का, ना ही फोटोग्राफी का। तो ये आप लोग इम्प्रूवमेंट कीजिए, सीखिए। अगर कोई पुराने हैं उनसे सीखिए, बहुत सारा बुक है, आप लोग अच्छे अच्छे किताब को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बिज़नेस किया जाता है, किस तरह से फोटोग्राफी का बिज़नेस किया जाता है। उसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। मैनेजमेंट अगर आप लोगों को आ गया ना तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे हमको 10 लड़का भेजना है वहाँ पे हम लोग 7 लड़का में ही पार कर देंगे, ये मैनेजमेंट की वजह से। तो मैनेजमेंट का नॉलेज ज़बरदस्त होना चाहिए। आप लोग अगर स्टूडियो वाले हैं, काफ़ी 8-10 साल से अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का नॉलेज तो आप लोगों के पास होगा ही, और ये मैनेजमेंट का नॉलेज होना ना कंपलसरी है। अगर नहीं है तो किताब पढ़िए, बुक पढ़िए, लोगों से लीजिए जानकारी, फिर मैनेजमेंट को सीखिए। और इन सब का बाप जो है वह है फाइनेंस का नॉलेज। देखिए दोस्त, फोटोग्राफी बिजनेस अगर आप लोगों को ग्रो करना है तो आप लोगों के पास फाइनेंस का नॉलेज जो है ना ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग अच्छे अच्छे किताब से पढ़िए, जानकारी लीजिए, क्योंकि नहीं तो सारा पैसा जो आप लोग कमाइएगा ना जाके दे दीजिएगा कैमरा पे। क्योंकि हर 1 साल कैमरा आना है, हर 6 महीना में अपना अपना कंपनी वाला कैमरा लॉन्च कर ही रहा है। अगर फाइनेंस का नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग कैमरा मार्केट पे आप लोग टिक नहीं सकते। मेन रीज़न क्या है ना कि आप लोग पैसा तो कमाइएगा, ठीक है, 40,000 का काम लिए, ऑलमोस्ट आप लोग बचा कितना लीजिएगा दोस्त? मेरे अकॉर्डिंग जो है ना 5 से 10,000 रुपये बचता है, ठीक है, सारा खर्च होने के बाद। और वो लेके आप लोग कहाँ दे देंगे? हम लोग का फेमस बैंक मोड़ जो है ना बालाजी, और अभी एक रैम्बो भी चल रहा है, वहाँ पे जाकर के दे दीजिएगा। अगर फाइनेंस का नॉलेज नहीं है तो फाइनेंस का नॉलेज आप लोग जानकारी लीजिए और इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, तब जाके आप लोगों का बैंक बैलेंस बनने वाला है। नहीं तो ज़िंदगी में कभी भी बैंक बैलेंस आप लोग बना नहीं सकिएगा, ठीक है, अगर फाइनेंस का नॉलेज नहीं है तो। ये था छोटा सा 5-7 पॉइंट जो कि हम बताइए। बिजनेस अगर आप लोगों का फोटोग्राफी का लॉस में जा रहा है तो ये चीज़ों को आप लोग सीख लीजिए, इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, ऑटोमेटिक है कि आप लोगों का बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। तो आज के लिए बस रखते हैं इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा ही लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उससे रिलेटेड आप सभी को मिल जाएगा।